चतुर बीरबल में आज की कहानी है बीरबल की चित्रकारी। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने को कहते रहते थे और ना कर पाने पर बहुत नाराज भी हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोले, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ? मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या न करता, बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। बीरबल घर लौट आए और सोचने लगे कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहे। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गए तो साथ में एक चित्र भी लेकर गए। वह चित्र उन्होंने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उन्होंने उनका हुक्म माना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक पल में बादशाह की खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, आपका हुक्म बजा कर आया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। अकबर अब भी गुस्से में थे और बोले, ये कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है। अकबर बोले, लेकिन इसमें तो ना गाय नजर आ रही है ना ही घास। बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है। अकबर बोले, लेकिन गाय भी तो नहीं है। बीरबल मासूमियत से बोले, हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई है। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उनकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया।